मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी आप बेहतर को और बेहतरीन करना चाह रहे हैं। आपको बता दें, करते रहें। साथ में हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप जैसे मेरे से जुड़े विद्यार्थी या नहीं भी जुड़े हो तो भी बात नहीं है, हम जानकारी लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के ऐसे बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं या पात्रता परीक्षा निकाल के बैठे हैं उनके लिए। और आपको तो पता है कि 18 जुलाई से फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है, मतलब फॉर्म फिल चालू हो गया है। आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस भर्ती परीक्षा का जो विवाद है, याद रखें, मध्य प्रदेश में यह भर्ती परीक्षा हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 18 जुलाई से फॉर्म फिलअप डेट चालू हो चुका है। और यह विवाद में इसलिए घिर गया है, इसकी जानकारी तो आपको पता ही होगी, लेकिन हम इस न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि यहाँ पर क्या है, विवाद क्या है, विवाद का निवारण कैसे होगा और कौन कौन से विवाद हैं या कौन कौन से यहाँ पर आप कह सकते हो पॉइंट हैं जिस कारण से यह भर्ती विवाद में पड़ गई। तो आप लोग अगर मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 से संबंधित विद्यार्थी हैं तो आप अवश्य देखिएगा और आपको देखना ही तो पड़ेगा। चलिए लेके चलते हैं इस पूरी खबर पर। शिक्षक भर्ती आवेदन से पहले नियम व सिलेबस बदला, हजारों अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। क्या भाई, शिक्षक भर्ती आई है बहुत अच्छी, याद रखें, लगभग लगभग 13,000, सोच रहे हो, 13,000 प्लस पद हैं भाई, जो मायने रखता है। एमपी प्राथमिक शिक्षक जो चयन परीक्षा है, इसको नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ हाल ही में, इसमें 13,000 प्लस पद हैं और जो एक अच्छी खासी भर्ती है। और भाई अगर जिसे सरकारी शिक्षक बनना है तो वो तैयारी करेगा, और जो पात्रता निकाल के बैठा है। अब यहाँ एक बात आ गई है कि उन्होंने फॉर्म फिलअप करने से पहले रूल बुक जारी किया। रूल बुक में बताया क्या है, हम रूल बुक के बारे में पूरी जानकारी बता चुके हैं, आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। यहाँ पर रूल बुक क्या है पूरा हमने पढ़ के बताया, योग्यता, आयु, कितने वैकेंसी, कितने पद है, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, अतिथि शिक्षक के हैं, गैर अतिथि, पूरा जानकारी बताया। आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा, आप देखोगे तो। ठीक है, चलिए। आवेदन से पहले नियम, क्योंकि जो पहले समय का जो नियम कानून था या जो भी रूल बुक था उसकी तुलना में अभी का रूल बुक चेंज हो गया। वाह, सिलेबस बदल दिया गया और इसमें क्या होगा, योग्यता जो था उसमें भी बदलाव हो गया। इस कारण से हजारों विद्यार्थी अयोग्य होने लगे, समझे। चलिए, मैं बता दिया आपको, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके विजिट कर सकते हैं। न्यू अपडेट, न्यू एडमिट कार्ड वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे लिंक, आप देख लीजिएगा। भाषा से संस्कृत व उर्दू के विकल्प इस बार हटा दिए गए, मतलब आपको इस बार अंग्रेजी और हिंदी ही मिलेगा, कह सकते हो। अंग्रेजी हिंदी के अलावा आप ना उर्दू ना आप संस्कृत, दोनों विषय हटा दिए गए, हमने बताया वहाँ पर भी। नेक्स्ट, डीएड का परिणाम नहीं आया तो आवेदन से अपात्र, मतलब आपको बता दें भाई, डीएड वाले तो फॉर्म फिल करेंगे, स्वाभाविक स्वाभाविक बात है ना। अब डीएड अगर आपका रनिंग चल रहा है, अगर आपका 1 अगस्त तक, समझे, 1 अगस्त तक संभवतः है, अगर आपका परिणाम नहीं आता है और आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, याद रखें। नेक्स्ट, 13,000 पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की ओर से आयोजित शिक्षक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई है। आवेदन से पहले ईएसबी ने सिलेबस और पात्रता शर्तों से 3 बड़े बदलाव कर दिए। इससे हजारों विद्यार्थियों पर अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा है। तो ये तो बहुत अन्याय हुआ भाई, ये आपको पहले से ही बताना था। चलिए, तो आपको हम बताएं ना, पूरी आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, इस भर्ती परीक्षा विवाद में क्यों आ गई और कौन से मुख्य बिंदु हैं जिस कारण से विवाद में आया। पहला बिंदु आप देख पा रहे होंगे, पहला बदलाव पात्रता को लेकर, मतलब भर्ती में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। हमने बताया ना, अभी डीएड वाले हैं, उनका अगर रिजल्ट नहीं आया है, अगर रिजल्ट अगस्त के बाद आता है, समझ जाओ, तो वो योग्य नहीं माने जाएंगे, तो अगस्त के पहले आनी चाहिए। नेक्स्ट, यानी जिन अभ्यर्थियों का डीएड या बीएड फाइनल ईयर चल रहा है और परिणाम नहीं आया है, वे परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले की भर्तियों में डॉक्यूमेंट, समझे, ये कहा जा रहा है। अब देखो, पहले क्या हुआ करता था, पहले की भर्तियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक डिग्री पूरी होने की छूट रहती थी। परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू हो चुके हैं, हम बता चुके, आवेदन चालू हो चुका 18 जुलाई से।
1 अगस्त तक होंगे, मतलब 1 अगस्त तक चलेगा, मतलब मेरे पास समय बहुत कम है। और वैसे तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जो वेबसाइट है बहुत स्लो चलता है, तो आप लोग ध्यान रखें। अगर आप योग्य हो तो कृपया करके फॉर्म फिल करना चालू करें। बाकी विवादित है तो पिटीशन तो मेरे ख्याल से विद्यार्थियों ने लगाया होगा कि हम इसके खिलाफ हैं, रूल के खिलाफ, तो फायदा सबको होगा। लेकिन आप अगर योग्य हैं तो फॉर्म फिल करना चालू करें। अगस्त तक फॉर्म फिल होगा, 1 अगस्त तक। तब तक डीएट का परिणाम घोषित होने की संभावना कम है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल का पूरा फोकस इस समय 12वीं की दूसरी परीक्षा का परिणाम घोषित करने का, मतलब फोकस नहीं है, सीधी बात। नेक्स्ट, तो आप पात्रता की बात करें, अगर डीएड बीएड आप फाइनल ईयर पहुंच गए हो, अगर आपका परिणाम नहीं आया 1 अगस्त तक, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ये नियम है भाई। नेक्स्ट, दूसरा बदलाव क्या कर दिया, भाषा को लेकर 2022 की परीक्षा में अभ्यर्थियों को भाषा 1 और भाषा 2 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, मतलब आप कह सकते हो विकल्प चुनने का था कि आप संस्कृत वाले, हिंदी और अंग्रेजी उर्दू में, विकल्प चुनने की छूट थी। नए सिलेबस में भाषा 1 में केवल हिंदी है और भाषा 2 में अंग्रेजी रखी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत या उर्दू में टीईटी पास किया हो वे मुख्य परीक्षा से बाहर होंगे। क्यों, वहाँ पर है ही नहीं भाई। अब संस्कृत नहीं है ना उर्दू नहीं है, अब जो संस्कृत वाला है, जो उर्दू वाला है, वो क्या करेगा, क्या पेपर दे पाएगा, नहीं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर की बिंदु बात करें, तीसरा बदलाव सिलेबस में, पुराने सिलेबस में शामिल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जैसे विषय अब हटा जा चुके हैं। कई अभ्यर्थी इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कर तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें परीक्षा से पहले पूरी रणनीति बदलनी होगी, तब कहीं वो इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। और रही बात यहाँ पर, हम इस भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी रूल बुक है, पूरा रूल बुक मैंने समझाया, बता दो फॉर्म कब फिल करना है, लास्ट तारीख कब रहेगी, उसका संशोधन कब रहेगा, फीस कितना लगेगा, किस कैटेगरी कितना एज होनी चाहिए, भाई पूरा मैंने होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक पूरा बताया, हर कैटेगरी का पोस्ट। और अतिथि शिक्षकों के लिए अलग रहेगा पोस्ट, गैर अतिथि रहेगा, बैकलॉग, एसटी एससी, क्योंकि आदिम जाति कल्याण विभाग के भी पद हैं, जनजाति कार्य विभाग के, और स्कूल शिक्षा विभाग के भी। स्कूल शिक्षा विभाग के कितने पद हैं जिन्हें बताया मैंने, जनजाति कार्य विभाग कितने पद हैं और किस कैटेगरी कितने पद, पूरी जानकारी आपको मिलेगी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, या आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देंगे, जाके देख लेना मेरे भाई, उसके बाद ही आवेदन करना। और पोस्ट कोड आदर मेरे ख्याल से 10 पोस्ट कोड हैं, तो 10 के 10 आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको पहले पोस्ट कोड पता करना पड़ेगा कि आप इस योग्य हो या नहीं, योग्यता है या नहीं, उसके बाद अप्लाई करोगे। तो आप हमारे चैनल में जाके देख लीजिएगा, सही सटीक ऑथेंटिक के साथ बताया आधा घंटा, चिंता नहीं करना, मैं आपका और मेरा कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा, सही जानकारी मिलेगी। चलिए, और फिर हमने सेकेंड वीडियो क्या बनाया था सिलेबस को लेकर, कि पाठ्यक्रम पहले क्या था अब क्या था, हमने बनाया वीडियो, एक वीडियो बना पूरा रूल बुक का और एक वीडियो बना पाठ्यक्रम का, और हमने रणनीति बताया था पाठ्यक्रम के बारे में कि आप लोग आवाज़ उठाइए करके, समझे। विकल्प क्या है, तो 3 बदलाव कर दिया। इन 3 बदलावों के कारण भर्ती परीक्षा विवाद में आ गई। अब देखना होगा कि पेपर सॉरी का डेट आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। और आपको पता 31 अगस्त से पेपर है मेरे भाई, 31 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, संभावित है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी बोले डिग्री पूरी होने की शर्त हटे, बदलावों से परेशान अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने और इसकी शर्तों में संशोधन किए जाने की मांग को लेकर लोक शिक्षण संचालय भी पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि डीएट अंतिम वर्ष वालों को भी आवेदन का मौका दिया जाए। कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवीय बोले, इस परीक्षा में जो शर्तें हैं उनका फिर से परीक्षण करवा लेते हैं, अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम कह रहे हैं भाई, कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवीय जी, आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा, जो रूल बुक बनाया है वो मेरे ख्याल से महामूर्ख है। भाई मूर्खता काम, आप इतने पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारी हो, बड़े बड़े डिग्रियां आपके पास है, और आप समझदार नहीं कर सकते समझदारी काम, क्या उन बच्चों का भविष्य का, भाई भविष्य की चिंता करो। आप 3 बदलाव कर दिए, इन 3 बदलावों से बताओ हजारों विद्यार्थी अयोग्य हो गए जो योग्य थे। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप पहले से ही नोटिफिकेशन निकाल देते, पूरा नियम पुस्तिका बता देते कि सिलेबस चेंज होगा, ये होगा वो होगा, हम हिंदी भाषा रखेंगे, अंग्रेजी रखेंगे, उर्दू नहीं रखेंगे, संस्कृत नहीं रखेंगे, है? अभी एकदम से आपने भाई नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और उसमें शर्तें लागू कर दिया कुछ बदलाव करके, अभी तुरंत फॉर्म फिलअप करो 18 अगस्त से 1 अगस्त तक, और 1 महीने के अंदर आपको पेपर दिलवाना है। तो हम चाहते हैं, अगर आपको पाठ्यक्रम नहीं बदल सकते, सुन लीजिएगा, तीसरा बदलाव क्या, पाठ्यक्रम,
हम पहला पहला बदलाव भी ठीक करें, दूसरा भी ठीक करें, तीसरा, पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक, तीनों ठीक करने का प्रयास करें। समझे? अगर आप इसको नहीं बदल सकते, इसके लिए समय चाहिए थोड़ा सा ना, परिणाम आ सकता है, बदलाव इसको ठीक करना ही पड़ेगा। इसको ठीक नहीं भी करोगे तो समय देना पड़ेगा भाई। पाठ्यक्रम अगर चेंज भी कर रहे हो तो समय दीजिएगा, कम से कम हम कहते हैं 5 से 6 महीने समय दीजिए भाई। भाई बच्चा आज ये बताओ, बाल विकास पढ़ रहा था, संस्कृत पढ़ रहा था, उर्दू पढ़ रहा था, है, शिक्षा शास्त्र पढ़ रहा था, बाल विकास, पर्यावरण पढ़ रहा था, उसको आप भगा दिए। तो मुझे बताओ, अब इन सब्जेक्टों को जिस विद्यार्थी की पकड़ थी वो क्या करेगा? अचार डालेगा घर में क्या इन चीज़ों का, इस ज्ञान का? नहीं। तो आप जैसे कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर और मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग मंत्री और हमारे मोहन यादव जी से अनुरोध है कि इन बच्चों का आप सहयोग करें और आप समय सीमा पर थोड़ा सा बदलाव करवाएं, या तो एग्जाम डेट आगे बढ़वा दें। कम से कम मेरे ख्याल से मैं तो मानूँ भाई 5 से 6 महीने डिले करवाएं एग्जाम। अगर आपको लगता है कि यही रहेगा नियम रूल बुक, तो 6 महीने दो उनको, पढ़ेगा तभी तो भाई। ये बताओ, जो विद्यार्थी कब से पढ़ता रहा, अंग्रेजी सॉरी संस्कृत पढ़ रहा था, उर्दू पढ़ रहा था, पर्यावरण पढ़ रहा था, बाल विकास पढ़ रहा था, उसका क्या करेगा? वो ज्ञान का कोर्स लेके बैठा था, मेहनत कर रहा था, मेरी पकड़ में अच्छी है, अच्छे नंबर पा के मैं थोड़ा सा इनमें बेहतर कर पाऊंगा। अब इन्हीं को हटा दिए तो बेचारे का तो गया ना बंटा धार पानी में। हाँ, तो ऐसे विद्यार्थियों आप लोग आवाज़ उठाइएगा। हमने पाठ्यक्रम को लेकर एक वीडियो बनाया था और हमने बताया कि 100 नंबर का पेपर होगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, सॉरी मैथ्स का, और आपका समाज विज्ञान का, साइंस का प्रश्न आएगा, है कि नहीं, हिंदी का प्रश्न, अंग्रेजी का प्रश्न आएगा। हमने बताया कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग जाके प्ले स्टोर का विजिट कर सकते हो और देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, ठीक है। एक रूल बुक वाला लगा देंगे, एक आपका पाठ्यक्रम वाला लगा देंगे, एक जी वाला वीडियो रहेगा, तो तीनों को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती है विवाद में नहीं, विवाद में है। विवाद को पहले ठीक करें, उसके बाद ही आप लोग क्या करेंगे, पेपर देने तैयार होना। वरना आप अगर आवाज़ नहीं उठाओगे, वैसे तो मध्य प्रदेश सोया प्रदेश है, क्या प्रदेश है? सोया। यहाँ का हर युवा सोया हुआ है। कुछ युवा युवा हैं जो जागे हैं, कुछ शिक्षक जो जागे हैं, जो इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी तो सब कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। कोर्स बेचने में क्या होगा भाई? बेचते रहो। जो विद्यार्थी के लिए हक के लिए नहीं लड़ सकते, तुम दो शब्द नहीं बोल पा रहे तो क्या मतलब रहा? तो हम छोटे चैनल के हैं, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं शिक्षक भर्ती वाले, आप इस बात को आवाज़ उठाओ। हम भी वीडियो के माध्यम से बोलेंगे, बताएंगे और बता रहे हैं कि जो गलत हुआ है 3 बदलाव ठीक करें, और या तो समय दीजिएगा जिससे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके और समय का सही उपयोग करके तैयारी कर सके बेहतर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बोलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा से संबंधित विद्यार्थी हैं तो, और किस जिला से आप हमें देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और शेयर करना ना भूलें अपने सहपाठियों के पास, वो भी तो समझ सके कि 3 बदलाव क्या है, 3 बदलाव क्या है जिस कारण से भर्ती परीक्षा में क्या गया है, विवाद घिर गया है, और घिरना तो था। चलिए, पढ़ते रहें, पेपर तो होता रहेगा।